morning, my name is Kumar Vishesh and today we are going to start our new chapter of Science 4 of Doon Prep School. So let's start, and in this chapter our first topic is rocks. So let's see what is written in your book. We have learned in previous classes that our earth is made of rocks and minerals. हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है वो रॉक से और मिनरल से बना हुआ है. In fact, rocks are found all over the earth. इसीलिए जो छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं या फिर बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो पूरे अर्थ में पाए जाते हैं. और उसके बाद आपका लिखा हुआ है each of them is made of 2 or more minerals. उनमें से हर एक रॉक 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स से बना हुआ है. अब देखिए मिनरल्स क्या होते हैं. तो हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ पहले बहुत ही ज़्यादा गर्म था और ये एक फायर का गोला था. मतलब इट वॉज अ बॉल ऑफ फायर, बिग बॉल ऑफ फायर. सो इसीलिए वो बहुत गर्म था, लेकिन धीरे धीरे अब वो ठंडा हो रहा है और वो ठंडा हो चुका है. लेकिन अब भी हमारा जो अर्थ है उसके नीचे वाले पार्ट में बहुत गर्मी है और वहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, वहाँ पे जो तत्व मिलते हैं, जैसे सोना जो मिलता है वो मिनरल होता है. इन सब को बोलते हैं मिनरल. ये सब उस अर्थ की गर्मी की वजह से पिघल जाता है और ये इनमें से कुछ मिल जाते हैं और फिर ठंडा होकर के अगर जिस तरह का वो पार्टिकल बनता है, वो सब मिलने के बाद ठंडे होकर के जिस तरह के पार्टिकल बनते हैं उनको कहते हैं रॉक्स. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. Rocks differ in their size, shape, color, composition and use. रॉक्स जो होते हैं वो अपने साइज़ में अलग होते हैं, शेप में अलग होते हैं, कलर में अलग होते हैं, कंपोजिशन में अलग होते हैं और इस्तेमाल में अलग होते हैं. अब देखिए ये कंपोजिशन क्या होता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कंपोजिशन क्या होता है तो आप ये बता सकते हैं कि जब अर्थ के नीचे जितने भी मिनरल्स होते हैं वो मिलते हैं तो रॉक्स बनते हैं. उन मिनरल्स के मिलने को कंपोजिशन बोलते हैं. यानी कि जो मैंने आपको बताया कि गर्मी से मिल करके पिघल करके वो एक साथ मिलके जब ठंडे होते हैं तो वो रॉक्स बन जाते हैं या फिर वापस से मिनरल्स बन जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एक्सेट्रा. वैसे डायमंड नहीं बनता. और बात करें हम कंपोजिशन की तो इसी चीज़ को कहते हैं कंपोजिशन. अब देखिए लिखा हुआ है विंड, वाटर एंड टेम्परेचर एक्ट कंटिन्यूसली ऑन द रॉक्स. सबसे पहला चीज़ है विंड, उसके बाद वाटर और फिर टेम्परेचर जो तापमान जो होता है वो रॉक्स पर कंटिन्यूसली वर्क करता है, कंटिन्यूसली. सो उसके कंटिन्यूसली वर्क करने से क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. ये रॉक्स के छोटे और छोटे छोटे एकदम टुकड़ों में उसको तोड़ने में मदद करता है. These pieces ultimately turn into sand. ये जो pieces होते हैं रॉक्स के, ये धीरे धीरे सैंड में बदल जाते हैं, रेत में बदल जाते हैं. When this sand mixes with decaying plants and animals, it forms soil. जब ये जो सैंड है, हमारी जो रेत है, ये कुछ डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से यानी कि मरे हुए जानवरों से मिल जाती है तो वहाँ पे मिट्टी हो जाती है. मिट्टी, ये सैंड, ये रेत मिट्टी बन जाती है. अच्छा चलिए देखते हैं. अब देखिए अभी आपको पढ़ना है सॉइल. सॉइल यानी कि मिट्टी. तो हमारा जो रॉक्स का टॉपिक था वो हो गया है फिनिश और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल. हमारा रॉक्स का टॉपिक था वो हो चुका है फिनिश और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल.
सो लेट्स स्टार्ट अबाउट रीडिंग सॉइल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज important to all forms of life on earth. It consists of sand, humus, water and air. देखिए, आप देखिएगा कि ज़मीन जो आप देखते हो वहाँ पे सबसे ऊपर सॉइल होता है, उसके नीचे आपको रेत मिलेगा, उसके नीचे वाटर और उसके नीचे सबसे नीचे आप जाएंगे तो आपको रॉक्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट लेयर होता है, सबसे ऊपर का लेयर होता है सॉइल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर सॉइल नहीं होगा तो लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अर्थ पे। अब क्यों नहीं कर पाएगी वो हमें आगे पढ़ना है। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। ये सॉइल, इस सॉइल को बनाने में सैंड लगता है, रेत लगती है, ह्यूमस लगता है। अब ह्यूमस क्या होता है तो देखिए, ह्यूमस हवा होती है। ह्यूमस का मतलब होता है हवा मतलब आप जानते होंगे कि एयर का मतलब हवा होता है, लेकिन आपको ये ह्यूमस को आपका एक सॉइल आता है लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल आपको कैसे बनेगा, वो लोमी सॉइल आपको बनेगा, पहले कीचड़ ले लेंगे थोड़ा सा और थोड़ी सी रेत ले लेंगे और दोनों को मिक्स करके आपका बन जाता है लोमी सॉइल। उसको अगर आप पानी में डाल के मिलाएंगे तो जो एयर के बबल्स आते हैं ना, उनको कहते हैं ह्यूमस, उनको ह्यूमस कहते हैं। देखिएगा आप करके, ग्लास में पानी में मिला करके उसमें से एयर के बबल्स निकलेंगे, उसे ह्यूमस कहते हैं। और वाटर से बना है मतलब पानी से बना है, और एयर से यानी कि हवा से बना है। तो सॉइल का इतना ही था। अब इस सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सॉइल, ये जो हमारी सॉइल है ये बनती कैसे है। तो द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है ये हज़ारों साल लेता है, करोड़ों साल लेता है बनने में। Soil is formed from the weathering of rocks and minerals. तो जो हमारा सॉइल होता है वो रॉक्स को, मैंने आपको बताया था रॉक्स टूटते हैं, मतलब उन पे कंटिन्यूसली एक्ट करता है वेदर, टेम्परेचर वगैरह। तो रॉक्स टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और फिर वो सैंड बन जाते हैं, उसके बाद सॉइल बन जाते हैं जब डिकिंग प्लांट से मिलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ये रॉक्स और मिनरल्स से बनता है। द हार्ड रॉक्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर हीटेड अप बाय द सन एंड कूल्ड डाउन बाय रेन एंड विंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब जो बड़े बड़े जो होते हैं पत्थर, वो गर्म होते हैं किससे, सन से, और ठंडे होते हैं विंड से और वाटर से। तो इसी की वजह से जो है हमारा सॉइल बनता है। आप देखिएगा एक रबड़ बैंड आता है, आपको रबड़ बैंड ऐसे खींचने वाला वो आता है, उसको आप खींचिएगा छोड़िएगा, खींचिएगा छोड़िएगा, खींचिएगा छोड़िएगा, तो एक समय ऐसा आता है जब वो रबड़ बैंड टूट जाता है। अगर कमज़ोर होगा तो तुरंत टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा मजबूत आप रबड़ बैंड लेंगे, वो पतला वाला जो आता है मिठाई के डब्बों में लगा करके, उसको खींचेगा छोड़िएगा, खींचेगा छोड़िएगा, खींचेगा छोड़िएगा, तो वो टूट जाता है एक समय आने पर। वैसे ही इनके साथ भी होता है, जब वो सन से गर्म होते हैं तो उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स के हमें नहीं दिखते हैं, उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कब अलग हो जाते हैं, और जब विंड और वाटर के थ्रू ठंडे होते हैं तो फिर एक में हो जाते हैं। वैसे ही अलग होते हैं, सटते हैं, अलग होते हैं, सटते हैं, अलग होते हैं, सटते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि हमारा जो रॉक है वो टूट जाता है, लिखा होगा उसमें। Due to this constant heating and cooling, they develop cracks. इस दौरान जो गर्माहट जो होती है, जो रॉक्स में आती है, और जो ठंडक जो आती है, इनसे क्रैक्स बन जाते हैं। क्रैक्स बन जाते हैं।
With the passage of time and continuous action of wind, water and temperature, these cracks get bigger and bigger. तो देखिए ये जो क्रैक्स बनते हैं तो ये और वाटर, टेम्परेचर, सन, इन सब की वजह से ये जो क्रैक्स होते हैं ये और भी ज़्यादा बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं, और भी ज़्यादा बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. एज अ रिजल्ट द रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस. तो एक रिजल्ट के तौर पर जो हमारे रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बुक में, दे आर देन कैरीड अवे बाय विंड एंड वाटर. तो जो हमारे जो रॉक्स होते हैं वो पहली बात तो विंड से कहीं और, मतलब छोटे छोटे हो जाएंगे तो विंड से कहीं और उड़ के चले जाते हैं, और वाटर उन्हें दहा के, उन्हें फ्लो करवा के लेके चला जाता है वाटर. ठीक है, तो इस तरह से होता है. When these pieces of rocks rub against each other, they further break into very tiny particles, forming pebbles, gravel, and finally sand. अब देखिए, तो ये जब उड़ के जाते हैं या फिर वाटर के थ्रू बह करके जाते हैं, फ्लोट करके जाते हैं, तो ये आपस में रगड़ते हैं, रब होते हैं, और उससे वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, जैसा कि आप देखेंगे, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो बदल जाते हैं. और फिर पेबल्स में, जो कंकड़ आपको बालू में आता है उसमें, और फिर ग्रेवल में, वो भी ग्रेवल भी आता है आपको, एक मिट्टी जैसा होता है, आप देखना उसमें, और लास्टली आपको ये सैंड में बदल जाता है, ये बदल जाते हैं रॉक्स. दिस सैंड गेट्स मिक्स्ड विथ ह्यूमस एंड फॉर्म्स सॉइल. ये सैंड ह्यूमस से, मैंने आपको बताया कि ह्यूमस क्या होता है, ये सैंड ह्यूमस से मिल जाता है और फिर बन जाता है क्या, मिट्टी. एक्सट्रीमली फाइन सैंड इज कॉल्ड डस्ट. और जो अच्छे से सैंड को, जो बढ़िया सैंड होता है, जो सॉइल नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं डस्ट. तो ये आपका आज हमने 3 टॉपिक्स फिनिश किए हैं. नेक्स्ट डे देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक. और चलिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद.